टुडे आवर टॉपिक इज़ होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो इस होमोमॉर्फिज्म को समझने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पहले फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या होते हैं, सपोज हमारे पास कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी विच आर नॉन एम्प्टी। तो ये ए के सपोज कोई एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, और इसी तरह बी के भी कोई एलिमेंट्स हैं डी ई एफ। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपस में एसोसिएटेड होते हैं किसी एक रूल के अंडर। सपोज ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू ई एंड सी इज़ रिलेटेड टू तो एफ। मीन्स किसी रूल के अंडर एक नॉन एम्प्टी सेट्स ए के एलिमेंट्स अगर बी के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो जो रूल होते हैं जिसके अंडर वो एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं एफ। मीन्स एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और फंक्शन में क्या है कि हर एक एलिमेंट की ईच एंड एवरी एलिमेंट मीन्स हर एक एलिमेंट जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ए के उसके यूनिक इमेज होते हैं। इमेज क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनके साथ एसोसिएटेड है तो यहाँ पे डी ई एफ ये सारी होगी इमेजेस, और इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम प्री इमेजेस। मीन्स जैसे ए की इमेज डी, बी की इमेज ई, सी की इमेज एफ। तो अगर प्री इमेज ही पूछना हो तो ऐसा होगा कि ई की प्री इमेज बी, एफ की प्री इमेज सी, डी की प्री इमेज ए। और जो हमारा ये वाला सेट होता है इसको बोलते हैं हम डोमेन सेट, और बी हमारा है कोडोमेन सेट। और जिन एलिमेंट्स की हमारे पास इमेजेस आती हैं ये सारी की सारी इमेजेस इंक्लूड होती है रेंज में, और रेंज है दिस इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। मीन्स ये जो रेंज कोडोमेन की इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। एंड रेंज का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस। अब इस फंक्शन तो ये हुआ कि किसी रूल के अंडर ये जो सेट ए है दिस इज रिलेटेड टू सेट बी। इसी का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से फंक्शन डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। अब अगर मैं इसमें एलिमेंट्स डालूँ एफ वन, एक्स को मैंने 1 लिया तो 1 का स्केयर 1 हो गया, 2 लिया 2 का स्केयर 4, सिमिलरली हमने 3 का लिया तो 3 का स्केयर 9। सेट्स की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देंगे, हमारा सेट है ए, एक हमने सेट ले लिया बी। इस सेट ए में एलिमेंट्स ले लिए हमने 1 2 और 3, बी में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये इस तरह से एसोसिएटेड हैं कि ए जो 1 है ये 1 है, इसकी इमेज हमारे पास क्या मिल रही है 1, तो 1 इज़ रिलेटेड टू 1। 2 की इमेज 4, इट मीन्स 2 इज़ रिलेटेड टू 4। 3 की इमेज है हमारे पास 9, तो दिस 3 इज़ रिलेटेड टू 9। यहाँ पे जो हमारे पास रूल बना ये रूल है एक्स का स्केयर। मीन्स सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के साथ रिलेटेड है इस रूल के अंडर कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और वी कैन से एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इन्हीं फंक्शंस में यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट की हमारे पास इमेज है, 1 की भी है 2 की भी है 3 की। सपोज हमारे पास 3 की ना होती या फिर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं एलिमेंट, हमने ले लिया 4, तो 4 का स्केयर 16, यहाँ पे 4 रिलेटेड नहीं हो रहा तो हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे इसी जो एलिमेंट है 4 इसकी इमेज नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं मीन्स डोमेन में हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आए। सपोज अगर ये डायग्राम इस तरह से बनता, मान लो ए के एलिमेंट्स हमने ले लिए, ये हो गए बी के, अगर ये इस तरह से एसोसिएट हो जाएं यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये इधर सेकंड और थर्ड दोनों से रिलेट है, इस केस में भी ये फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। बिकॉज हमने ये कहा कि इसकी डेफिनेशन में ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की इमेज हो और वो यूनिक इमेज हो, लेकिन यहाँ पे इस एलिमेंट्स की 2 इमेजेस बन रही है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारा 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन इस तरह से होगा, एक हमने सेट लिया ए, एक अनदर सेट ले लिया बी, इसमें हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा सपोज फर्स्ट से रिलेट हो गया, यहाँ पे सपोज सेकंड थर्ड से हो गया, थर्ड सेकंड से हो गया। तो इस केस में क्या है कि ये 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 का मीनिंग है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक इमेज है हमारे पास और वो इमेजेस सारे के सारे डिफरेंट हैं। आगे जब हमें क्वेश्चन में प्रूव करना होगी कोई भी फंक्शन 1 to 1 है तो इस केस में हम ये दिखाएंगे कि इफ़ इमेजेस आर डिफरेंट देन एलिमेंट्स आर आल्सो डिफरेंट। मीन्स अगर इमेजेस अलग अलग है तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, अगर यहाँ पे एलिमेंट सेम है तो उनके इमेजेस भी सेम है।
ये तो हो गया 1 to 1 के लिए, मीन्स हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आए। नेक्स्ट एक आता है हमारे पास ऑन टू। ऑन टू में ये होता है कि हर एक एलिमेंट की हैज़ एट लीस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए, हैज़ एट लीस्ट 1 प्री इमेज। इसका डायग्राम देखो, ये ए, ये हमारे पास हो गया बी। अब हर एक एलिमेंट की हमें एक प्री इमेज चाहिए, तो वो एक से ज़्यादा 2 भी हो सकती हैं। इसमें एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से एसोशिएट हो सकते हैं। मान लो ये इससे एसोशिएट हो रहा है। इस एलिमेंट की अगर हम प्री इमेज की बात करें, हमने यहाँ पे इसकी 2 इमेजेस ले ली। अब यहाँ पे देखो, अगर इतना ही डायग्राम है, इसमें क्या है कि हमारे पास इस एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसको अगर मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, अब हम यहाँ पे देखिए बी में जितने भी एलिमेंट्स थे, इस एलिमेंट की इमेज आ रही है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो, इस एलिमेंट की हमारे पास 2 इमेजेस आ गई, 2 प्री इमेज। हमारे पास जो कंडीशन है दिस हैज़ कि सेट बी या कोडोमेन हैज़ एट लीस्ट 1 प्री इमेज। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कम से कम एक प्री इमेज तो हुई,